Assalamualaikum student. I will teach mathematics of class 7. This is your new countdown book. I will start from exercise number 4, square and square root. I think so all of you have done this chapter. I will repeat it again, this chapter. Student, this is your September वर्क. ये आपका मंथ ऑफ सितंबर का वर्क था. आप लोगों को ये मैं इसका पिक भी सेंड कर चुकी हूँ. मैं इसलिए इसको रिपीट अप कर रही हूँ क्योंकि आपका सितंबर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था और एक चैप्टर आपका कोऑर्डिनेटर का था. तो इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को और ज़्यादा डिफाइन कर दूँगी. इसमें आपने इन दिस यूनिट ऑल ऑफ यू हैव लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टर, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड. इसमें जो मैंने आपको पहले वीडियो जो अपलोड की थी मैंने फैक्टर के एक तो मैंने आप लोगों को स्क्वायर फैक्टर के उससे बताया तो प्राइम फैक्टर से किस तरह से आप स्क्वायर्स मालूम कर सकते हैं स्क्वायर, और एक मैंने आपको स्क्वायर रूट आपको मैंने डिवीजन मेथड से बताया था. तो ये दोनों मेथड वी विल अप्लाई बोथ मेथड इन दिस यूनिट. आपको हमने इसमें ये दोनों मेथड अप्लाई किए थे. अच्छा, इसमें आपके पास आप ये भी आपको एक डेफिनेशन भी बताई थी परफेक्ट स्क्वायर के लिए कि व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज़ नोन एज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. यानी कि जब आप किसी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 2 4, अब 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 का. 2 को आप 2 से उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया यानी कि बोथ आर सेम नंबर. ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका स्क्वायर हो जाता है. अच्छा, इसमें देखिए अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ऑफ इक्वल वैल्यू. यानी कि आपका परफेक्ट स्क्वायर मालूम करने के लिए क्या होता है कि ये बिल्कुल सेम नंबर होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं. The number that form a square when multiplied by itself is called the square root of the product. For example, 49 is the perfect square. 49 परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? क्योंकि जब आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 49 आता है. 49 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7. ठीक है, 7 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 49. अब आप जब 49 को आप स्क्वायर में डालेंगे, रूट में डालेंगे तो 7 × 7 होगा. ये जो रूट का साइन होता है इसमें आप लिखने के बाद पेयर की फॉर्म में इसमें नंबर होते हैं, उसके बाद आप एक नंबर उसमें से निकाल लेते हैं. द पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज़ एक्सप्रेस विद द सिंबल दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर रूट. ये स्क्वायर रूट का सिंबल है. जब आप स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं रूट में लिखने के लिए रूट कहलाता है स्क्वायर रूट. देयरफॉर 49 = 7. अब ये 7 कहाँ से आया? आपने रूट में 49 को जब आपने 7 × 7 किया तो रूट हटाने के लिए आप क्या करते हैं, पेयर में से एक एक नंबर आप निकाल देते हैं. अब 7 × 7 है, आपने एक 7 बाहर निकाल दिया, ये मेरे पास आ गया 7. ठीक है, इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे टेबल हमारे पास गिवन है कुछ नंबरों का. 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4. ये देखिए सारे नंबर जो हैं इसके अंदर ये सेम नंबर हैं. इसमें आपको कोई भी नंबर अलग नहीं नज़र आएगा. यहाँ देखिए अब ये -1 से अब माइनस का साइन है, लेकिन इसका जो है क्योंकि ये इवन नंबर में आ रहा है -2 टाइम आ रहा है ना, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो आंसर हमारे पास यही आएगा. ठीक है. अच्छा, इसी तरह से लुक एट दिस टेबल. इसमें आपके पास द परफेक्ट स्क्वायर एंड देयर स्क्वायर रूट आर शोन इन द टेबल बिलो. अच्छा, इसमें आपके पास अगर आप देखेंगे बेटा तो ये आपके पास 1 से लेके 100 तक आपके पास इसमें नंबर मौजूद हैं. द टेबल अबव शो दैट आउट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to 10 देयर आर ओनली 10 परफेक्ट स्क्वायर. इसमें देखिए ये आपको अगर आप इसमें देखेंगे इस टेबल को आप गौर से देखें बेटा तो 1 का तो 1 हैगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, 4 किसका है? 2 × 2 4, 9, 3 × 3 9, 16,
4 × 4, यानी कि वो नंबर है जिनको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 25, 5 × 5। अब 24 लेने तो 24 का नंबर ऐसा नहीं है, 12 और 12 से 24 प्लस करने से होता है। 12 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 100 तक नंबर यहाँ पे गिवन है, जिसमें 10 जो हैं जिनके स्क्वायर मौजूद हैं। एक 1 देखिए, आप इसे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 से 100 तक वो नंबर हैं ये जो यानी कि आप मल्टीप्लाई करें, आप उन्हें उनके आप फैक्टर बनाएं। अब ये आ गए आप 64, 8 8 सा 64, ठीक है ना। 81, 9 9 सा 81, 49, 7 × 7 49, 36, 6 × 6 36। ये वो नंबर है जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बता दी। ये कैसे इन्होंने एक समझाने के लिए एक टेबल दिया है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम जो है वो स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट, ये एक एग्जाम्पल मेरे पास है 81। ठीक है, अभी मैंने आपको 1 से 100 तक जो नंबर बताया उसमें 81 भी था, जो कि परफेक्ट स्क्वायर था। क्यों था? क्योंकि उसको आप जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 81, और -9 को भी आप -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 81 आएगा। 81 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 9 एंड ऑफ -9, यानी कि ये दोनों का स्क्वायर है, क्योंकि बोथ 9 एंड -9 आर स्क्वायर रूट ऑफ 81। अगर आप इसको बट 81 को आपने डाला रूट के अंदर, 9 × 9 लिखा, एक 9 बाहर आ गया, -9 लिखा, एक -9 बाहर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास 100 है। ठीक है, 10 × 10 100, -10 × -10 माइनस प्लस हो गया, ये भी 100 के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी कि बोथ 10 एंड -10 आर द स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 का ये स्क्वायर रूट है, बट रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10। 10 इज़ अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 100। 10 जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है? 100 का। इसी तरह से अगर आप 12 को ले लें, 12 को आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। इसका मतलब अगर रूट में 144 है तो आंसर हमारे पास 12 आएगा। स्टूडेंट, व्हेन वी विल फाइंड आउट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये जो आपका ये मेथड जो है ये फैक्टर का मेथड कहलाता है। ठीक है, जो मैंने आपको इन दिस यूनिट वाला जो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि एक आप प्राइम फैक्टर के ज़रिए आप ये फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट, और एक आप डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। अब इसमें देखिए, आपको सपोज आपके पास 784 है, ये पीछे जो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया। अब 784 है तो ये जो है ना ये डिवाइड ही होता है, लेकिन आप इसको ज़रा करके देखिए, ये हो गया 2 3 × 6, आपने यहाँ 1 बोरो किए हो गए 18, 2 9 × 18, 2 2 × 4। जब आप बोरो करते हैं तो वो नंबर उससे डिवाइड होता है। 2 1 × 2, अब 1 यहाँ पे आ गया, 19 आ गया, 2 9 × 18, फिर 1 बच गया इधर पे, ये बोरो हो गया, 12 हो गया, 2 6 × 12, फिर ये 2 से जाएगा। 2 से आप उस वक्त तक आप इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक इवन नंबर है। इवन नंबर, दीज नंबर आर डिवाइजेबल बाई 2, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाइए, अब आप यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा 2 9 × 18, ठीक है, 1 यहाँ पे आपका आगे हो गया 16, 2 8 × 16, फिर ये 2 से होगा, 2 4 × 8, 1 बॉल हो गया 18, 2 9 × 18। अब ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। डायरेक्ट आप 7 से कर दें, ये 3 से नहीं होगा, हालांकि 9 है आखिर में, 3 1 × 3 तो फिर 19 बचा, 7 7 × 49। अब आप देखिए बेटा इसमें कितने पेयर बन जाएंगे। एक तो ये पेयर बन जाएगा आपका 2 × 2, एक आपका ये पेयर बन जाएगा 2 × 2, एक आपका ये पेयर बन जाएगा 7 × 7। अगर आप इसका ओरली भी आप इसको फाइंड आउट करें, ये देखिए देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है। 784 इक्वल टू, आप यहाँ पे काउंट करके नंबर लिख रहे हैं 1 2 × 2 2 × 2 7 × 7, यानी कि 4 टाइम 2 एंड 2 टाइम 7। अब ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, इसके ऊपर आपने 2 डाल दिया, इसका मतलब 2 × 2, ठीक है। ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट रूट में भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आपने जब इसको रूट में ऐसे लिख लिया, अब ये 2 × 2 है, एक 2 आपने निकाल लिया, रूट हटाते हैं तो पेयर में से हम फर्स्ट नंबर जो है ले लेते हैं, यानी कि 2 × 2 है, तो जब आप रूट हटा रहे हैं तो एक 2 बाहर आ गया, ये 2 यहाँ से आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 × 4, 4 7 × 28। सिमिलरली इसी तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी है। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है 4A एक्सरसाइज का 1024।
अब आप देखिए यहाँ पे 4 है लास्ट नंबर, आप वी विल डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब आप देखिए बेटा कि यहाँ पे आपने अब फिर 2 से होगा, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ 1 बॉल होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 हो गया 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे, ये होगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से होगा, 2 8 ज़ा 16, दोबारा क्योंकि जाहिर है ये इवन नंबर चल रहा है, 2 4 ज़ा 8, फिर आपका 2 से हो गया 2 2 ज़ा 4। अब आप यहाँ पे इनको आप अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास 2 हैं, इट मीन्स इसके आपके वी विल मेक 5 पेयर ऑफ 2, ठीक है ना, 5 बन जाएंगे, 2 इंटू 2 का 1 बनेगा, 5 बन जाएंगे। अब आप 5 पेयर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आपका। ये देखिए स्टूडेंट, टू कैट है, ये हमने यहाँ पे हमने पेयर बना लिए, फिर हमने इसको रूट में डाल दिया। आप इसको भी रूट में लिख सकते हैं, ठीक, उसमें से आप डायरेक्ट, आपको अगर ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो आप इन्हें डायरेक्ट आप रूट में डाल के ये एक एक आप 2 यहाँ से 10 2 है पेयर की फॉर्म में, अब 5 पेयर बन गया, 5 2 आपने बाहर लिया है, आपने मल्टीप्लाई किया, इसको आपने रूट फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, ये आपने लिखा, फिर आपने 32 लिख दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इसी तरह से आपके जो है वो सारे क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें गिवन है 1225। अब आप जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया, 5 4 ज़ा 20 हो गया, फिर 2 आपका बच गया होगा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 4 यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका 45, 5 9 ज़ा 45। अब ये 49 आ गया, आप डायरेक्टली 7 से कर दिए, 7 7 ज़ा 40। आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला मेथड अप्लाई कर दिया, ताकि मैंने आप लोगों को दोनों मेथड बता दिए कि आप लोग स्क्वायर लिख के भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा कि आप स्क्वायर में भूल सकते हैं। इसमें आपने रूट डाला, आपने यहाँ पेयर बनाया, पेयर में से आप एक एक नंबर जो है वो आप बाहर ले आए, एक 5 ले आए आप, यहाँ पे 7 ले आए आपने, तो ये हो गया 5 7 ज़ा 35। अब यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं आंसर, ये देखिए ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, 5 7 ज़ा 35 आंसर हो गया ये आपका। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जब आप उन्हें सॉल्व करते हैं तो वही आंसर आ जाता है। स्टूडेंट इसमें देखिए, अब ये क्वेश्चन मैंने आपके आगे का बता रही हूँ 11025, इसको आपको सॉल्व करना है, इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट आपने 3 से किया, क्योंकि ज़ाहिर 2 से नहीं होगा, लास्ट नंबर जो इवन नंबर नहीं है तो हम 2 से नहीं करते। अब 3 से आपने किया तो 3 3 ज़ा 9, आपका यहाँ पे 2 जो है वो बच गया, अब ये हो गया 20, 3 6 ज़ा 18, फिर यहाँ पे 2 आ गया होगा 22, 3 7 ज़ा 21, फिर यहाँ पे 1 आ गया, 3 5 ज़ा 50, फिर आपने 3 से किया इसको डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ बोरो चला गया, वो 15, 3 5 ज़ा 15। अब आप देखिए 12 25 अब 3 से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 3 से करेंगे 3 4 ज़ा 12, 25 नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट इसे 5 से करिए, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ आगे हो गए 22, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 5 4 ज़ा 20, फिर आपके पास यहाँ पे 2 चला गया, ये हो गया 25, 5 5 ज़ा 25, फिर आप 5 में आए, 5 4 ज़ा 24, यहाँ पे आगे हो गया 45, 5 9 ज़ा 45। अब 49 आ गया आपको, मैंने अभी कितनी दफ़ा इसमें ये बात आई है कि 49 जो 7 का स्क्वायर है, 7 7 ज़ा 49। अब आप देखिए बेटा स्टूडेंट कि इसमें कितने हमारे पास पेयर बनना है, एक आपके पास 3 का पेयर बन गया, ठीक है, एक आपके पास 5 का बन गया, एक आपके पास 7 का बन गया, यानी कि इसका आंसर जो है 3 × 5 × 7 होगा, 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। यहाँ पे देख लें अब आपने इसको रूट में लिखा, रूट में आपने सारे नंबर लिख दिए। अब आपने एक 3 इसमें से ले लिया, पेयर में से, हर पेयर में से आपको एक नंबर लेना है, ठीक है, एक आपने 3 ले लिया, फिर आपने ये वाला 5 ले लिया, फिर आपने ये वाला 7 ले लिया, 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा भी था, तो ये वाला देख लें आप 2304, इसको ये जो मेथड है ये फैक्टराइजेशन मेथड है, कीप इट इन योर माइंड, ये अपने जहन में रखें, ये हम फैक्टर बना रहे हैं तो ये फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। ये हमारे पास आप देख रहे हैं 2304,
2 1 ज़ा 2 किया आपने, 2 1 ज़ा 2 किया, यहाँ पे 1 बच गया, ये हो गया 10, ठीक है ना। बोरो कर देते हैं आप, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अगेन वी विल डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ हो गया 15, 2 7 ज़ा 14, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से होगा, जब तक इवन नंबर चलेंगे वी विल डिवाइड इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 17 हो गया, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे फिर 1 बॉल हो गया, 2 8 ज़ा 16, फिर ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, ये 1 आ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। अब स्टूडेंट अगर आप इसमें इसी क्वेश्चन में अगर आप पेयर बनाएंगे तो ये एक 2 यहाँ से आ गया, सेकेंड 2 यहाँ से आया, थर्ड 2 यहाँ से आया, यहाँ से आया, यानी कि 4 2 इंटू 3, यानी कि 4 टाइम 2 लिखेंगे और 2 टाइम 3। ये देखिए आपका एक पे 1 2 3 4। अब आपने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पूरा भी इसमें भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका इस तरह से जो है हमने सिंप्लीफाई किए हुए क्वेश्चनों को इस तरह से आपको सॉल्व करने। अब इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से आप इसको डिवाइड करते जाएंगे। ये देखिए 2 से डिवाइड किया, 4 2 3 2 आ गया, फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 1 1 6 आ गया, फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 1 0 5 8 आ गया, फिर ये जो है 529 आपका ये पहला ही क्वेश्चन है, ये 23 का स्क्वायर है, ये हमने इसे 23 से डायरेक्ट कर दिया और इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो वी विल क्या है 92 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट इसके ये वाले क्वेश्चन भी आप देख लें कि किस तरह से सॉल्व हुए हैं। ये देखें लास्ट नंबर आप इस पर कंसीडर किया करें कि यहाँ पे 6 है, आपके 2 से डिवाइड आप करते चलेगा, फिर ये 9 6 61 आ गया, ये 31 का स्क्वायर है, 31 से आपने डायरेक्ट कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 124। ये आपका हमने सॉल्व करके निकाला है, ये आंसर आ गया आपका 104। स्टूडेंट इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके सारे पॉजिटिव स्क्वायर रूट थे, ठीक है। ये आपने फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फाइंड आउट करने थे। इसके बाद आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट आप लोग इसमें देखिए, अब इसमें हमारे पास फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, वो नंबर मालूम करना है कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अब आपको जब 512 का आपने फैक्टराइजेशन मेथड से आपने फाइंड आउट किया तो उसी तरह आपको डिवाइड करना है। 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ आ गया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर इसको आप 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अब फिर आ गया 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ये आपके पास स्टूडेंट देखिए, अब आप इनके अगर आप इनके 2 काउंट करेंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपको परफेक्ट स्क्वायर अब पेयर बनाने के लिए आपको 10 2 चाहिए, या 8 हो या 10 हो। अब यहाँ पे हमारे पास 9 है, यानी कि एक 2 हमारे पास कम है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो फिर आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, 5th पेयर ऑफ 2 इज़ इनकम्प्लीटेड, ठीक है ना, अनदर 2 इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि इसके लिए एक और 2 चाहिए जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको अगर आप एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें यही इन्होंने फाइंड आउट करना था और यही इन्होंने पूछा था कि किस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। स्टूडेंट आई विल स्टार्ट 4B एक्सरसाइज। आपकी 4A का मैंने काफ़ी रिव्यू दे दिया। अब आप ये देखिए, डिराइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब ये आपको डिवीजन मेथड से आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बेटा। 3 9 6 9, इसमें आप लोग क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हम जो है पेयर बनाते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये आपका है डिराइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब आपने इसको स्क्वायर रूट में डाल दिया, ये आपको उस तरह से फैक्टर नहीं बनाने, इसके हम जो है पेयर बना लेते हैं।
स्टार्ट फ्रॉम यूनिट प्लेस, ये एक पेयर आ गया, ये एक पेयर आ गया, ये 5 नंबर होते हैं तो एक के ऊपर कैप आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको पेयर के ही फॉर्म में ही आपको नीचे बिलिंग करना है, नंबरों को लाना है और पेयर के ही फॉर्म में आपको इसका वर्क करना है। अब देखिए 39, अब आप 4 4 का करेंगे 16, 5 5 25, 6 6 36, तो आप 6 6 लेंगे, अगर आप 7 7 का लेंगे तो 7 7 49 होगा, 49 जो है ग्रेटर देन 39, तो वी विल टेक 6 6 6 36, 1 से 3 देखिए आप 3 टाइम 6 लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, 6 6 36 आपने यहाँ लिख लिया, ये जो 6 है यहाँ प्लस भी होगा। अब आप इसमें आपने 6 में 6 प्लस किया, हो गया 12। अब ये यहाँ ख़त्म हो गया, 9 में से आपने 6 माइनस किया, 3 आ गया, 3 में से 3 माइनस किया, 0। बिलिंग 69, ये जो डिवीजन है इसके अंदर हम 2 2 नंबर जो है वो लिखते हैं। 69 आपने उतारा, अब ये आपके पास 12 था, अब आप देखिए यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 123 है, 123 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कम नंबर आएगा। 3 से करेंगे तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया पॉजिटिव स्क्वायर रूट 63, ये इसका आंसर आ गया। लास्ट नंबर इसमें प्लस नहीं होगा, जब यहाँ पे जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये आप इसको लीव कर देंगे, इसको आप छोड़ देंगे। इसी तरह से स्टूडेंट आपने ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 5 डिजिट है, 1 2 3 4, तो 2 तो आपके पेयर बन जाएंगे, ये 1 पे आपके पास कैप आ जाएगा। अब जब 1 सिंगल फॉर्म में बचा तो आप इसको 1 1 ज़ा करेंगे, 1 1 ज़ा आपने किया तो ये आ गया आपके पास 1 1 2। फिर अब आप देखिए, अब आप अगर 10 बिलिंग करेंगे तो यहाँ पे तो 2 है, तो 2 तो छोटा हो गया यहाँ पे। अब आप इसको जब 2 नंबर्स आपने लिया तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आप नहीं जानेगा 0 किधर भी लगाएंगे, किधर भी लगाएंगे। फिर अगेन वी विल बिलिंग 25, आप 25 को लाएंगे, अब यहाँ पे 20 हो गया। अब ये आपने 5 को आपने जब मल्टीप्लाई किया इससे तो ये हो गया 105, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 1025। अब आपका इसको डिराइव करने पे आपका आंसर आ गया है 105, यानी कि 105 को अगर आप 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आना चाहिए इसका। तो ये इसकी जो होती है वेरिफिकेशन हो जाती है कि किस तरह से ये आंसर आए। इसी तरह से सिमिलरली आपका ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लें, ये भी इसी तरह से देखिए आप। अब 4 के ऊपर आपने कैप कर दिया तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये माइनस हो गया, अब आप 62 लाएंगे, ये तो 2 और 2 4 हो गया। अब आपने जाहिर अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 82 आ जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा तो आप 1 लिखेंगे। फिर 41 हो गया, 41 41 ज़ा 41 आ गया, अब आप माइनस करके लिखेंगे, ये आ गया आपके पास 2 में से 1 माइनस किया 1, 6 में से 4 माइनस किया 2, बिलिंग 25। अब ये देखिए 5 टाइम जाएगा, पूरा ये जो नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास 2125 आ जाएगा। इसको ये आपका पूरा डिवाइड हो गया, ये इसका मतलब है कि 215 को जब आप 215 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर ये आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह फिर आपके पास एक आपके ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर विद व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव 6 7 8 9 7 6, ये आपको एक नंबर दिया है, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर। सिंपली आप जो है इसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए आपने इसके पेयर बना लिए 76 का, 89 का, 67 का। अब आप देखिए 67 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो आप 8 8 ज़ा 64 लेंगे, 7 7 ज़ा लेंगे तो वो 49 होगा, बहुत छोटा होगा। 9 9 ज़ा लेंगे तो 81 होगा, बड़ा हो जाएगा, तो वी विल टेक 8 8 8 ज़ा 64, 64 आ गया, आपने माइनस किया 3 आ गया, 8 में 8 प्लस किया 60। ठीक है, बिलिंग 89, 2 नंबर्स की डिवीजन यहाँ पे हम लिखते हैं, 89 आपने लिखा, ये हो गया आपका 2 टाइम। ठीक है बेटा, 16 था 2 टाइम आया, 2 टाइम आपने 2 को जब 162 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 324। फिर आपने इसमें से माइनस किया, ये आ गया आपके पास 9 में से 4 माइनस किया 5, 8 में से 2 माइनस किया 6, बिलिंग 76 आपने लिखा। अब आपके पास आपने इसको प्लस किया 2 और 2 4 6 1, अब यहाँ पे आपके पास 164 आ गया। अब जब आप इसको पूरे नंबर को लाने के लिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 6576। अब ये आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 824।
स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये आप लोगों को मैं करवा भी चुकी हूँ नंबर 5 पे। जनरल हैविंग फॉर्म हिज 15400 सोल्जर, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को हाउ मैनी सोल्जर डिड द फ्रंट रॉ कंसिस्ट, किस पे कंसिस्ट, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन इसमें देखिए, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स आपके पास गिवन है 15,400, ठीक है। फिर लेफ्ट ओवर जो सोल्जर है वो भी आपको लिखना है 24 है। अब रिमेनिंग सोल्जर कितने बचेंगे, इसमें से आप 24 माइनस कर देंगे, ठीक है। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15376। ये वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 15,376, इसका आपको अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इसमें आपने फाइंड आउट किया, आपने इसका इसी तरह से कैप बनाया, वो पेयर बना के आपने कैप बनाया, फिर आपने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे ये जो है आपके पास फ्रंट पे जो आ गए सोल्जर्स वो आपके आ गए 124, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट वी विल स्टार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आप लोग को सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दिए, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, 12 × 12 जो होता है 144 होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है 11, 12, 13, 14। अब आप 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके देखें, 13 को 13 से करें, 12 को 12 से करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो इट मीन्स 12 जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है विच ऑफ दीज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप इसमें देखें, ये 5 का हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा, ये भी जो है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 14 जो है 2 7 × 14, 7 2 × 14, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है बेटा। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके पास ए। नंबर 3, इफ अ स्क्वायर बोर्ड कंटेन 49 स्क्वायर्स, हाउ मैनी स्क्वायर आर कंटिन्यू इन अ रो। ज़ाहिर है 49 है, स्क्वायर में तो 7 होगा, 7 7 से 49 होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें हमारे पास गिवन है ऑप्शन मौजूद है 5, 6, 7, 8, करेक्ट आंसर इज 7, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपके पास आ गया 4, व्हाट विल द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंडिंग इन 4। कौन सा यूनिट डिजिट हो सकता है, अगर आपका 4 आ रहा है तो ये आपका 2 और 8 हो सकता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए। नंबर 5 पे आ जाइए, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1024, ये भी आपने निकाला भी है 1024 का, ये आ गया आपके पास 32, इसमें आंसर मौजूद है। इसके बाद द स्क्वायर रूट ऑफ 2.25, स्क्वायर रूट इसका आप निकाल के देखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा सी 0.015। इसके बाद द स्क्वायर रूट ऑफ 1.7 × 34 × 0.8 इज डेट। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने में से इन चारों में से जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। मेरे पास मल्टीप्लाई करने में 6.8 आया है, दिस इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट मैंने मल्टीपल चॉइस भी आप लोगों को बता दिया है, और ये 4 भी एक्सरसाइज की फिलिंग द ब्लैंक, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन ये मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ। फिलिंग द ब्लैंक, द स्क्वायर ऑफ 0.5, आप जब 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप किसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.25, ठीक है बेटा। द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज, 100 का आपने निकाला था, क्या आया था, स्क्वायर रूट 10 आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन को जाएगा 5 से, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ गया 4, इसका
पावर इज अनदर वर्ड फॉर, पावर को जो है हम और क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का एक चैप्टर भी है इसके अंदर, पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। द स्क्वायर ऑफ 4/3, अच्छा जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 × 4 16, अपॉन का साइन डालेंगे 3 × 3 9, यानी कि 16/9। इसी तरह से स्टूडेंट इसकी देखिए आप लोग ट्रू फॉल्स भी हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज 500, तो 10,000 का आपको दिया, 1000 का आपको 500 नहीं है स्क्वायर, 500 को अगर आप 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तो 10,000 हो जाएगा, तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इस तरह सारे जो हैं आपके 80 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 80, ठीक है ना, 80 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से एनी नंबर एंडिंग इन 5 हैज़ अ स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5, ये ट्रू था। देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 and 100, ये सही था, ये मैंने आपको पूरा टेबल बताया, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने रिपीट भी कर दिए, तो पूरा चैप्टर एक दफ़ा आपको रिपीट कर दिया। ये आपका मंथ ऑफ सितंबर का है, पूरा ये जो 4 चैप्टर है ये आपका मंथ ऑफ सितंबर का है। जो जो वर्क आपका वीडियो में अपलोड हुआ है और ये मैंने आपको सेंड भी कर दिया है, वो आपको करना है स्टूडेंट। थैंक यू।